हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री में जो 3 चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों का 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आज आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला वीडियो मैंने क्वेश्चन डाल कर रखा हूँ, तो आप अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप क्वेश्चन को जाके देखिए, उसके बाद इस सोल्यूशन वाले वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से समझ सके कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और उसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाए एग्जाम में। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे ग्रुप बी में रखा गया है और ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और हम जानते हैं कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बोल रहा है यहाँ पे रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल लिखने बोल रहा है। रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नाम है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिखाता है रॉल्स लॉ में, इसी में आता है। अगर आपसे पॉजिटिव डेविएशन पूछ ले तो पॉजिटिव डेविएशन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। नेगेटिव पूछा तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन होगा, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मोलालिटी। मोलालिटी को यह डिफाइन करने बोला है। मोलालिटी कभी कभी मोलारिटी भी पूछता है, अभी एल है, कभी कभी आर लगा के पूछता है मोलारिटी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी को डिनोट करते हैं एम से। एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे सॉल्यूट कितना मोल्स होता है 1 kg सॉल्वेंट पे, ये हमारा मोलालिटी कहलाता है। यूनिट हो जाएगा, ऊपर में मोल है तो मोल और नीचे केजी है तो मोल पर केजी। तो मोलालिटी अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट अगर पूछ ले इसका मोलालिटी का तो मोल पर केजी। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन पार्ट पर मिलियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी बोलते हैं। यहाँ पे पार्ट पर मिलियन को डिफाइन करने बोला है। पार्ट पर मिलियन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। आप देख पा रहे होंगे मिलियन है ना, यहाँ पे 1 मिलियन सॉल्यूट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। यही चीज लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसको बोला जाता है पार्ट पर मिलियन या तो पीपीएम बोला जाता है। पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। अगर आपसे यहाँ पे केबी पूछा तो हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, और केफ भी बोला जाएगा तो केफ का भी यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। तो ध्यान दे दोस्तों, केबी बोले चाहे केफ बोले, दोनों का यूनिट हमेशा क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या है? ध्यान दे दोस्तों, हेनरी लॉ क्या होता है? जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर ऑफ द गैस का। ध्यान दें यहाँ पे, द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे ध्यान दे, सोलबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस का। तो यहाँ पे P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H2, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। इसको जब हटाएंगे तो KH, अदर KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ P2 लिए तो P2 लिखे, अगर P1 लेंगे तो P1 को लिख सकते हैं, दोनों में P1 कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज रॉल्स लॉ। ध्यान दे दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉल्स लॉ क्या है? रॉल्स लॉ क्या होता है? जैसे उस प्रकार से हेनरीज लॉ पढ़े उसी प्रकार से रॉल्स लॉ को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट स्टेट दैट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो P1 वेपर प्रेशर बन रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो P1 नोट आता है। इसी प्रकार से अगर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं X2 मोल फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो अगर P2 लिए तो P2 नोट आ जाएगा, P1 लेंगे तो P1 नोट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे
रॉल्स लॉ के बारे में। अब अच्छे से इसको पढ़ ले, क्योंकि 3 मार्क्स में आता है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब क्या? कम से कम 2 मैटर का मिक्सचर को जिसका सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान से 68% HNO3 और 32% H2O, इस दोनों का वेपोराइजेशन पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। मतलब एक ही समय में अगर वेपोराइज करेंगे तो दोनों एक साथ हवा में उड़ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर्स एंड इट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स। ध्यान दे दोस्तों, जैसे 68% HNO3 लेते हैं और 32% H2O लेते हैं, दोनों में अगर वेपोराइजेशन पॉइंट देखे, बॉइलिंग पॉइंट देखे, दोनों का सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या है? एन आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर। बोला जा रहा है कि जो रोल्स लॉ को हर टेम्परेचर में फॉलो करे उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे P1 बराबर P1 नॉट X1, ऐसे ही P2 नॉट X2 हो जाएगा। तो जो डेल्टा हो जाएगा हमारा भी मिक्सिंग, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी डेल्टा भी मिक्सिंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन पॉइंट सेम रहे, उसको बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। अब आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं। तो इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो इस दोनों के बीच का रिलेशन होता है K बराबर G स्टार बाय R। G स्टार को सेल कांस्टेंट बोला जाता है, R को रेजिस्टेंस बोला जाता है, K को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसे कप्पा से डिनोट करते हैं। इसको अगर प्रूव करने दिया जाए तो G बराबर 1 बाय R और R बराबर क्या था? रो L बाई A। तो यहाँ पे बैठा दिए, L बाई A को हम लोग G स्टार बोलते हैं, G स्टार दे दिए। तो यहाँ पे ध्यान दे 1 बाय R है, यहाँ पे 1 बाय रो G स्टार है। G स्टार को जब यहाँ भेजेंगे तो G स्टार बाय R, और यहाँ बचेगा 1 बाय रो। 1 बाय रो को क्या बोलते हैं? K मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और G स्टार हमारा सेल कांस्टेंट, R हमारा रेजिस्टेंस। तो K बराबर G स्टार बाय R हो जाएगा। ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और K के बीच में, जिसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा G फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे डेल्टा G का साइन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा। ध्यान दे दोस्तों, डेल्टा G इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है। अगर यही डेल्टा G इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पूछे तो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होता है। डेल्टा G क्या होता है? जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे उस समय अगर डेल्टा G बोले तो डेल्टा G 0 होता है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहे तो डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहे तो डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो डेल्टा G वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। यही स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है। मतलब वैसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी का जरूरत नहीं है, तो उसमें जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा G वैल्यू आता है वो नेगेटिव हो जाएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें खुद ब खुद रिएक्शन हो, इसमें अलग से एक्सटर्नल बैटरी जोड़ना पड़ता है, तो उस समय डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज साल्ट ब्रिज, मेंशन ऑफ इट्स फंक्शन। ध्यान दे दोस्तों, कभी कभी ये 1 मार्क्स, कभी कभी 3 मार्क्स बनता है। साल्ट ब्रिज क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दे, साल्ट ब्रिज यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है 2 हाफ सेल को। इस प्रकार से ध्यान दे, जैसे यहाँ पे 2 ग्लास ट्यूब होता है, यहाँ पे 2 हाफ सेल है, इसको कनेक्ट करता है। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यू शेप्ड है और इन्वर्टेड किया हुआ है, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जो कनेक्ट कर रहा है 2 हाफ सेल को, उसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच कनेक्ट्स द 2 हाफ सेल। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ एगर एगर पेस्ट, मतलब एगर एगर पेस्ट मतलब जेली जेली जैसा पेस्ट होता है, उससे बना होता है। एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा था? KCl हो गया, KNO3 हो गया। ठीक है, तो यह मेडअप होता है एगर एगर पेस्ट से, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लेंगे तो KCl और KNO3 होता है। अगर यही सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन लिखा जाए तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट करता है 2 हाफ सेल को, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 हाफ सेल है, इसको कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे इट कनेक्ट्स 2 हाफ सेल एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज समझ गए होंगे, 3 मार्क्स का कभी कभी पूछता है, अब इसको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट हैपेंस विद डाइल्यूशन। ध्यान दें यहाँ दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने बोला, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे बोल रहा है
कि आयंस का कंडक्टिंग पावर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होगा टू लार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में, और लार्ज इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा यह यूनिट डिस्टेंस होगा। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं डेल एम से। डेल एम बराबर के इंटू 100/m। एम को कभी कभी सी से डिनोट करते हैं। सी हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, वाटर को मिक्स करना। वाटर को मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तो डेल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो डेल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हुआ तो डेल एम इंक्रीज कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हुआ तो डेल एम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डेल एम बराबर के इंटू 100/m। एम को अगर इंक्रीज करेंगे तो डेल एम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एम को अगर डिक्रीज करेंगे तो डेल एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। फर्स्ट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे, सेकंड यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, हेयर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स, हेयर फ्लो ऑफ आयंस ऑकर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फ्लो ऑफ आयंस होता है। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज इज ए ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हो जाता है। ठीक है, एक में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में फ्लो ऑफ आयंस, एक में नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल हो जाता है। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ध्यान दे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं A प्लस बी दिया है, A प्लस बी के जो पावर होता है ना, पावर को जब जोड़ देंगे तो हमारा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे ध्यान दे क्या लिखा हुआ, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे A प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है, C। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K। A के ऊपर कुछ नहीं है तो X लिख दिए, B के ऊपर कुछ नहीं है तो Y लिख दिए। तो जो X प्लस Y है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही चीज लिखा हुआ है सम ऑफ पावर। सम ऑफ पावर किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो जो X प्लस Y है वो हमारा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है 2N2O5 डैश देके 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू K N2O5 लिखेंगे, अब K को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे, अब देख पा रहे होंगे N2O5 के ऊपर कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 2N2O5, और ये हमारा डाय देके 4NO2 प्लस O2 लिखे हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी डैश सी इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 0। तो यहाँ पे ध्यान दें, रेट इक्वेशन इस प्रकार से लिखेंगे, R बराबर K हमारा रेट कांस्टेंट, A का पावर में कुछ नहीं है तो A का पावर में 0, और B के पावर में कुछ नहीं है तो B के पावर में 0। अगर पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 प्लस 0 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल को लिखने बोला है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। प्लेटिनम सरफेस में अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखने बोला है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अब आते हैं जो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी और कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर बार बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। यहाँ पे लिखा है राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखने बोला है। यहाँ पे 3 रिएक्शन दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है और सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है। जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम ये 3 चैप्टर के इतना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।